इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाई परफॉर्मिंग मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट और सेल्स टीम किन पिलर्स पर बिल्ड की जा सकती हैं और हाई परफॉर्मिंग टीम्स क्यों ज़रूरी हैं बिजनेस सक्सेस के लिए। हाई परफॉर्मिंग टीम्स को तबाह करने के, डिस्ट्रॉय करने के कौन से एलिमेंट्स हैं और उनसे किस तरह बचा जा सकता है। आखिर तक इस वीडियो को देखिए और जानिए कि हाई परफॉर्मिंग टीम जो बिजनेस सक्सेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है कैसे बिल्ड की जाती हैं। माय नेम इज़ इमरान अली गौरी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद आईटी। आज का जो हमारा टॉपिक है बिल्डिंग हाई परफॉर्मिंग मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और सेल्स टीम्स। हाई परफॉर्मिंग टीम्स को किस चीज़ से ख़तरा होता है? हाई परफॉर्मिंग टीम्स को ग्रुपिज्म से, पॉलिटिक्स से, जेलसी से बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। इन एलिमेंट से बचने के लिए और अपनी टीम्स को एक स्ट्रेट लाइन पे अपने गोल्स के ऊपर आगे बढ़ने के लिए और गोल्स को अचीव करने के लिए हमेशा से मोटिवेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी बिज़नेस की सक्सेस उसके टीम्स की सक्सेस के ऊपर, उसके लोगों की, उसके एम्प्लॉयज़ की सक्सेस के ऊपर मुनहसर होती है। जब लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो वो वेल नेट और मोटिवेटेड टीम्स नहीं बन पाएंगी और मोटिवेटेड और ऑर्गेनाइज टीम्स नहीं होंगी तो बिज़नेस की सक्सेस कतई नहीं हो सकती। आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 मेजर पिलर्स जिनके ऊपर एक हाई परफॉर्मिंग टीम बिल्ड की जा सकती है। उन पिलर्स को हम नाम दे सकते हैं ए बी सी डी ई का भी। तो वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहला पिलर है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि अकाउंटेबिलिटी फॉर बेंचमार्किंग एंड रिजल्ट्स। अकाउंटेबिलिटी जिस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती या जिन टीम्स में नहीं होती, उस टीम के अंदर सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ नहीं होते। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि आपने सर्टेन परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स तय किए हों, उनके ऊपर लोगों को गोल्स दिए जाएं, असाइन किए जाएं, उसके ऊपर उनकी एवेलुएशन की जाए, उसके ऊपर उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल्स किए जाएं और ये देखा जाए कि क्या वो रिजल्ट्स उन्होंने अचीव किए हैं और जिन टीम मेंबर्स ने अच्छे रिजल्ट्स अचीव किए हैं उनकी अप्रेजल, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी काउंट की जाए। और जो टीम मेंबर स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कोई कोचिंग की ज़रूरत है, वो उनको प्रोवाइड की जाए और उनको इम्प्रूव करवाया जाए। तो इससे एक ऐसा कल्चर डेवलप होता है जो फेयर होता है, जिसके अंदर लोगों को ये मौका नहीं मिलता या बहुत कम होता है कि वो ये बात कर सकें या ऐसा एतराज़ कर सकें कि उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रही मैनेजमेंट की तरफ से। इससे आगे बढ़ते हैं तो सेकंड पिलर है बिलोंगिंग। बिलोंगिंग का मतलब है कि बिलोंगिंग फॉर रिलेशनशिप्स। बिलोंगिंग की सेंस बहुत ज़रूरी है। आजकल के वर्क कल्चर के अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंग जब तक एम्प्लॉयज़ के अंदर नहीं है तो वो मोटिवेटेड होके, इंगेज होके आपके लिए परफॉर्मेंस नहीं कर पाते और उनके आपसी रिलेशनशिप्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्रुपिज्म, पॉलिटिक्स और डिससेटिस्फैक्शन जन्म लेती है और वो टीम की परफॉर्मेंसेस को तबाह करती है और इसी तरह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी बहुत पीछे चली जाती है। थर्ड पिलर सी है। सी इज़ फॉर कोचिंग। कोचिंग का मतलब ये है कि आप कॉन्स्टेंटली डेवलपमेंट करें अपनी ह्यूमन रिसोर्स की। वही वर्क कल्चर ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है जिसमें एम्प्लॉयज़ को ये मौके मिलते रहे कि उनकी सेल्फ डेवलपमेंट, लर्निंग होती रहे, उनकी ट्रेनिंग्स होती रहे। अगर आज के दौर में आप जेन एक्स या जेन जी को ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, लर्निंग के मौके नहीं देंगे तो वो लॉन्ग टर्म आपके साथ ठहरना पसंद नहीं करेंगे और वो उन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ बढ़ जाएंगे जहाँ पे आपसे ज़्यादा कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। तो लिहाजा आपको ये बहुत माइंडफुल रहना है कि हाई परफॉर्मिंग टीम्स डेवलप करने के लिए और सेल्स और मार्केटिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रखने के लिए, कायम रखने के लिए अपनी टीम की कॉन्स्टेंट कोचिंग एसेंशियल है। नेक्स्ट पिलर है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग अगर पुअर होगी तो आपकी टीम्स के हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है कि आपने टाइमली वो डिसीजन लेने हैं जो टीम की प्रोग्रेस के लिए, इंडिविजुअल की प्रोग्रेस के लिए, रिजल्ट्स लेने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, मार्केटिंग और सेल्स को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो ऑर्गेनाइजेशन या जो टीम्स टाइमली डिसीजन नहीं ले पाती हैं उनके और वो उनके फैसले लिंगर करते रहते हैं तो वहाँ कन्फ्यूजन जन्म लेती है। कन्फ्यूजन की वजह से क्योस, अफरा तफरी फैलती है और अफरा तफरी आपको लीड करती है लो इनकम या नो इनकम की तरफ। और इसमें हम अब आते हैं फाइनल एलिमेंट की तरफ। फाइनल एलिमेंट इसके अंदर है एक्सप्रेशन।
आज के दौर में जो एम्प्लॉयज़ मॉडर्न ईरा के लिहाज से आ रहे हैं, जिसमें एआई का दौर है, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन मीडियम्स का दौरा है, तो उसके अंदर एक्सप्रेशन या सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत ही ज़रूरी है। हर इंडिविजुअल के पास बेताशा प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो अगर आज के दौर में बॉस इज़ ऑलवेज राइट की पॉलिसी के ऊपर आप चलना चाहेंगे तो ये नहीं चलने वाली। आपको इंक्लूसिवनेस करनी पड़ेगी, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सप्रेस करने का, उनको भी ये मौके देने पड़ेंगे कि वो अपनी आइडियाज़ को पिच करें, वो मीटिंग्स के अंदर बात करें, वो किसी भी कैंपेन के अंदर अपने एक्सपीरियंसेस को भी शेयर कर सकें। इससे ना सिर्फ आपकी टीम बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड फील करेगी, बल्कि आपको बहुत ही वैरायटी ऑफ आइडियाज़ मिलेंगे और आपकी कैंपेन्स, आपकी मार्केटिंग, सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही टारगेटेड, मॉडर्न जो नॉर्म्स हैं उसके ऊपर बेस करती हुई बन पाएगी और आपके एम्प्लॉयज़ भी फील करेंगे कि दे आर पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस और वो एम्पावर्ड फील करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहेंगे। अगर किसी का आइडिया आपने ऐड कर लिया हुआ कैंपेन के अंदर तो वो इंडिविजुअल्स बहुत ही ज़्यादा अपनी तनदही से काम करेंगे अपने आइडिया को वेन करने के लिए, उसकी सक्सेस के लिए। एवरीबॉडी वुड फील पार्ट ऑफ द होल थिंग। तो इस लिहाज से एक्सप्रेशन का मौका देना, लोगों को बात करने का मौका देना, उनकी बात को सुनना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हाई परफॉर्मिंग टीम्स डेवलप करने के लिए। अब मैं आपके लिए एक दफ़ा ये दोहरा देता हूँ सारे पिलर्स। ए अकाउंटेबिलिटी था, अकाउंटेबिलिटी फॉर बेंचमार्किंग एंड रिजल्ट्स। बी था बिलोंगिंग के लिए, बिलोंगिंग फॉर रिलेशनशिप्स। सी था आपका कोचिंग, कोचिंग फॉर डेवलपमेंट। आपका डी था डिसीजन मेकिंग फॉर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। और ये है आपका एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर इंक्लूसिवनेस। लिहाजा ये 5 पिलर्स पे अगर आप बेस करके अपनी हाई परफॉर्मिंग टीम्स डेवलप करने की तरफ बढ़ेंगे तो यकीनन आपकी टीम्स बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगी। आई होप कि आज की वीडियो के अंदर आपको बहुत यूज़फुल मटेरियल्स मिला होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, इसमें अपने कमेंट से हमें आगाह करते रहें, फीडबैक हमारे साथ शेयर करते रहें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।